एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का योग, सदिशों का योग। मान लेते हैं बेटा कि ये दो सदिश है अपने पास, एक सदिश ए वेक्टर है इस प्रकार से, और एक सदिश है बेटा बी वेक्टर इस प्रकार। और इनको ऐड करना है, क्या करना है, इनको ऐड करना है। दो सदिश है, एक सदिश ए वेक्टर है और एक सदिश क्या है बेटा बी वेक्टर है, और इनको क्या करना है बेटा ऐड करना है। आवाज आ रही है सभी को, यस और नो? तो बेटा इनको ऐड कैसे करेंगे, देखो कि इस ए वेक्टर को ऐसे ऐड करेंगे ना, इनको इसके बराबर ऐसे लिख देंगे कि ये तो हो गया बेटा ए वेक्टर इस प्रकार से, ये फर्स्ट वेक्टर है, पहला वेक्टर है ए वेक्टर इस प्रकार से। और बेटा इस वेक्टर की दिशा और मैग्नीट्यूड को बदलते हुए, यानी कि सेकंड वेक्टर की जो टेल है उसको फर्स्ट वेक्टर के हेड पे रखते हैं ऐसे, ये हो गया बी वेक्टर। यानी कि सेकंड वेक्टर की जो टेल है उसे फर्स्ट वेक्टर के हेड पे क्या कर देते हैं, रख देते हैं। और बेटा यहां पर फिर फर्स्ट वेक्टर की टेल को सेकंड वेक्टर के हेड से मिला देते हैं इस प्रकार से ऐसे। तो ये जो आएगा आपके पास, ये रिजल्टेड वेक्टर रहेगा आर, इसको अपन लिख देंगे बेटा ए वेक्टर प्लस क्या रहेगा, बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस क्या रहेगा, बी वेक्टर। ये इन दोनों सदिशों के योग को क्या करेगा बेटा, रिप्रेजेंट करेगा। वेक्टर में हमेशा ध्यान रखना, इस वेक्टर को मैं ऐसा कैसा यहां शिफ्ट कर सकता हूं, इस वेक्टर को उठा के मैंने यहां इस प्रकार से रख दिया। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस को बिना चेंज किए सदिश को प्रतिस्थापित कर सकते हैं अपन, इस प्रकार से यहां रख सकते हैं। तो बेटा इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, सदिशों का योग करेंगे। तो सदिशों का योग करने के लिए अपने दो वेक्टर लिए हैं बेटा, यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर। और ए वेक्टर की जो हेड है, बी वेक्टर की जो टेल है, उसे ए वेक्टर के हेड पे रख देते हैं यहाँ पर। फिर बेटा क्या करते हैं कि ए वेक्टर की टेल को बी वेक्टर के हेड से मिला देते हैं। तो ये जो वेक्टर रहेगा ये आपके पास क्या करेगा, परिणामी को, यानी कि परिणामी सदिश को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, या इन दोनों के योग को क्या करेगा बेटा, प्रदर्शित करेगा। अच्छा, और इसमें डिस्कशन करते हैं अपन कि जैसे मैं आपसे कहूं सदिशों के योग के, देखो सदिशों के योग के लिए त्रिभुज का नियम, सदिशों के योग के लिए त्रिभुज का नियम, या सदिशों के योग का त्रिभुज का नियम, योग का त्रिभुज का नियम, नियम पहला रूल है सदिशों के योग का त्रिभुज का नियम। अच्छा, ये क्या होता है कि यदि किसी ट्राइंगल में, किसी त्रिभुज में दो क्रमागत भुजाओं को, दो क्रमागत भुजाओं को दो सदिशों से निरूपित कर दिया जाए ऐसे, बी वेक्टर है, तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में, तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके परिणामी को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। आर बराबर पी प्लस क्यू, आर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यह इन दोनों के योग को क्या करती है बेटा, प्रदर्शित करती है। यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को दो सदिशों के परिमाण से, ठीक है ना,
और दिशा से रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में क्या करती है बेटा, उनके परिणामी को, देखो ये इस प्रकार से जा रहा था, ये इस प्रकार से जा रहा था, तीसरी भुजा विपरीत क्रम में क्या करती है, उनके परिणामी सदिश को या उनके योग को क्या करती है बेटा, रिप्रेजेंट करती है। इसे अपन बोलते हैं सदिशों का त्रिभुज योग नियम। ठीक है ना, सदिशों का त्रिभुज योग नियम क्या कहेंगे बेटा, इसे सदिशों का त्रिभुज योग नियम कहेंगे। याद रह जाएगा ना, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, दो क्रमागत भुजाओं को दो सदिशों के परिमाण से निरूपित कर दिया जाए, परिमाण वो दिशा से निरूपित कर दिया जाए, तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में क्या करती है, उनके परिणामी सदिश को क्या करती है बेटा, रिप्रेजेंट करती है, प्रदर्शित करती है। तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके परिणामी को क्या करती है बेटा, प्रदर्शित करती है। यदि त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को दो सदिशों द्वारा निरूपित कर दिया जाए तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में क्या करती है, उनके परिणामी को क्या करती है बेटा, प्रदर्शित करती है। एक नियम और है बेटा, उसे अपन दूसरे यानी कि समांतर चतुर्भुज का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसे, त्रिभुज योग नियम, और एक है बेटा समांतर चतुर्भुज सदिश योग नियम। समांतर चतुर्भुज सदिश योग नियम, सदिश योग नियम, योग नियम, समांतर चतुर्भुज सदिश योग नियम। इसमें क्या होता है कि ये अपने पास एक इस प्रकार से पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज, ए वेक्टर और बेटा ये है बी वेक्टर, इस प्रकार से। इस ए वेक्टर को एज इट इज ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे, और बेटा इस बी वेक्टर को एज इट इज ऐसे भी बना सकते हैं। तो बेटा यहां पर हम यूं कह सकते हैं कि इनका जो डायगोनल रहेगा, क्या रहेगा इसका डायगोनल, उस डायगोनल को मैं यहां पर लिख देता हूं ए वेक्टर। तो बेटा ये जो डायगोनल रहेगा आर वेक्टर, ये क्या करेगा, इनके योग को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो साइड से रहेगी दोनों, इसको अपन कहेंगे बेटा आसन्न भुजाएं। क्या कहेंगे बेटा, इन्हें आसन्न भुजाएं। ये वाली भुजा और ये वाली जो भुजा होती है बेटा, ये क्या कहलाती है, समांतर चतुर्भुज में आसन्न भुजाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, आसन्न भुजाएं कहलाती है। यही समांतर चतुर्भुज, आवाज अटक रही है कैसे बेटा, आवाज कैसे अटक रही है, अभी भी अटक रही है कि एस और नो, जल्दी बताओ, दिक्कत आ रही है क्या आवाज में? हेलो, नहीं, ओके। समांतर चतुर्भुज सदिश योग नियम क्या रहेगा कि समांतर चतुर्भुज की दो सम्मुख भुजाएं या आसन्न भुजाएं बोलते हैं बेटा, भुजाओं को सदिशों द्वारा निरूपित कर दिया जाए तो इसका विकर्ण परिणामी सदिश को क्या करता है बेटा, प्रदर्शित करता है। इसका जो विकर्ण रहेगा बेटा, वो परिणामी सदिश को क्या करेगा बेटा, प्रदर्शित करेगा। इनका विकर्ण क्या करेगा बेटा, परिणामी सदिश को क्या करेगा बेटा, प्रदर्शित करता है। ये ध्यान रखना। तो बेटा कितने रूल्स हो गए, और एक और है बेटा बहुभुज का नियम, उसको मैं बाद में तुम्हें डिस्कस करूंगा। तो बेटा सदिशों के योग के दो नियम होते हैं, एक तो ट्राइंगल्स रूल्स होते हैं और एक पैरेललोग्राम होता है, यानी कि एक तो त्रिभुज सदिश योग नियम और एक बेटा है आपके समांतर चतुर्भुज सदिश योग नियम। समांतर चतुर्भुज सदिश योग नियम, समांतर चतुर्भुज सदिश योग नियम इस प्रकार का होता है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को या दो सम्मुख भुजाओं को दो वेक्टर के द्वारा निरूपित कर दिया जाए तो बेटा उनका जो विकर्ण होता है, उसका जो विकर्ण रहेगा वो क्या करेगा बेटा, इनके योग को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, अर्थात प्रदर्शित करेगा। अब यहां पर एक डेरिवेशन आता है अपने पास, छोटा सा डेरिवेशन से टॉपिक क्या रहेगा बेटा, समांतर चतुर्भुज योग नियम की सहायता से, समांतर चतुर्भुज सदिश योग नियम की सहायता से दो सदिशों का योगफल
दो सदिशों के योगफल के सदिश का परिमाण और दिशा ज्ञात करना, यानी कि समांतर चतुर्भुज सदिश योग नियम की सहायता से परिणामी जो सदिश होता है उसका परिमाण व दिशा ज्ञात करना, उसका परिमाण व दिशा ज्ञात करना। मैं मान लेता हूं बेटा इस प्रकार से कि यहां पर ये एक अपने पास पी वेक्टर है, इसको इस भुजा को मैं पी वेक्टर मान लेता हूं इस प्रकार से ऐसे। और बेटा ये जो है मेरे पास इसको मैं मान लेता हूं क्यू वेक्टर ऐसे। एक पी वेक्टर हो गया और एक क्यू वेक्टर हो गया। इसको बेटा इस प्रकार से पी वेक्टर को यहां पर भी ऐसे बना सकते हैं। ये पी वेक्टर हो गया, क्योंकि आपको पता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और बेटा ये यहां पर देखी जाए तो इसको भी अपन यहां ऐसे बना सकते हैं, और ये हो गया बेटा क्यू वेक्टर। आपको क्या करना है, परिणामी सदिश ज्ञात करना है। परिणामी सदिश का मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें कैपिटल आर निकालना, इसका परिमाण निकालना है। परिमाण निकालने का मतलब क्या रहेगा, इसकी लेंथ निकाल लो। क्या निकाल लो बेटा, इसकी लेंथ। परिमाण निकालने का मतलब क्या है, इसकी लेंथ निकालना है। इसको मैं यहां पर थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं इसको डॉटेड करके, और यहां से इसको नाम दे देते हैं अपन कि ये अपने पास ओ है, ये ए है, ये बी है बेटा, और ये सी है। क्या है, ये सी है। ओ ए बी और सी। मैं यहां से क्या करता हूं, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। क्या करता हूं बेटा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं बी से किस पे, यानी कि ओसी को आगे बढ़ाओ और बेटा यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इस पे इस प्रकार से। और इसको आप चाहो तो यहां ई का नाम दे सकते हो। किसका नाम दे दो, इसे ई का नाम। इस प्रकार चाहे तो डी का नाम दे दो, चाहो तो ई का नाम दे दो। आपको क्या क्या करना है, परिणामी सदिश का परिमाण निकालना है और साथ में उसकी दिशा निकालनी है। अच्छा बेटा यहां पर अपन यूं कह सकते हैं कि ये एंगल्स जो रहेगा बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का अगर कोण देखा जाए तो बेटा ये जो कोण रहेगा इसे अपन क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। इस कोण को क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। और बेटा यहां पर जो परिणामी सदिश है वो पी से जो कोण बना रहा है उसे अपन अल्फा मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटा, उसे अल्फा मान लो। यानी कि परिणामी सदिश की जो दिशा आएगी उसमें अपने को अल्फा कोण निकालना है और साथ में क्या करना है बेटा, इसका मान का। उपरोक्त चित्रानुसार देखो बेटा इसमें कुछ लिखा हुआ है, पी वेक्टर व क्यू वेक्टर को समांतर चतुर्भुज की ओए व ओसी भुजाओं से क्या करते हैं बेटा, निरूपित किया गया है। ओए और ओसी भुजाओं से क्या किया गया है बेटा, निरूपित किया गया है। ओए और ओसी भुजाओं से क्या किया गया है, निरूपित किया गया है। तथा समांतर चतुर्भुज का विकर्ण ओबी, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण ओबी इन दोनों सदिशों के परिणामी को प्रदर्शित करता है, जिसे उपरोक्त चित्र में आर वेक्टर से दर्शाया गया है। किससे दर्शाया गया है, आर वेक्टर से। पी वेक्टर व क्यू वेक्टर एक दूसरे से थीटा कोण पर है, ठीक है ना। जबकि परिणामी सदिश का परिमाण व दिशा, पी वेक्टर व क्यू वेक्टर एक दूसरे थीटा कोण पर स्थित है, तो इसके परिणामी सदिश का परिमाण, परिणामी यानी कि आर का परिमाण और दिशा अपने को क्या करनी है बेटा, निम्न प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो बेटा यहां पर अपन क्या करेंगे, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग करेंगे। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ई बी में, समकोण त्रिभुज ओ ई बी में, इस प्रकार से ओ ई बी में पाइथागोरस प्रमेय से यहां लिख देंगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय। क्या चाहिए अपने को, इसकी लेंथ पता लग जाए, ओ बी तो अपने पास का परिमाण आ सकता है। तो यहां लिख देंगे बेटा ओ बी स्क्वायर बराबर होगा आपके ओ ई स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपके बी ई स्क्वायर, इस प्रकार। इसको आप समीकरण एक का नाम दे, ऐसा कर लेना। फिर बेटा एक ट्राइंगल और है इसमें, तो यहां पर अपन यूं कह सकते हैं कि ओ ई जो है बेटा अपने पास क्या है, ओ ई ये साइड ये किसके बराबर है बेटा, ओ सी प्लस सी, ओ सी प्लस सी।
किसके बराबर है ये, OC प्लस किसके बराबर है, CE के बराबर है, OC प्लस CE। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, यहां ये ट्राइंगल ले लेंगे एक, क्योंकि OB को तो मैं R से लिख सकता हूं, BE को OE और बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका अपने पास कोई ये नहीं है। तो OC प्लस क्या हो गया बेटा, CE हो गया। तो यहां पर अपन क्या करते हैं कि समीकरण 1 से या फिर इसको ऐसा रहने देते हैं, OE प्लस OE बराबर क्या हो गया, OC प्लस क्या हो गया बेटा, CE हो गया। अच्छा, इसमें अपन क्या करते हैं, त्रिभुज, इसको समीकरण 2 का नाम दे देना। त्रिभुज क्या है अपने पास एक और, यहां त्रिभुज है अपने पास AEAB में, त्रिभुज AEAB में, अरे मैंने गलत लिख दिया इसको, नामांकन आपके उल्टा हो रहा है इसमें, इधर मान लिया, इसको आप ऐसे मान लो A और ये B और ये C। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है इनसे, बाकी PDF में चेंज नहीं होगा तुम्हारे, और तो कुछ भी नहीं है। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास यहां पर OB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OE स्क्वायर, OE स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BE स्क्वायर। और यहां पर आपके पास OE जो आएगा वो आ जाएगा बेटा OC प्लस क्या आएगा, OE जो आएगा वो आएगा आपके यहाँ OA प्लस क्या हो जाएगा, AE। इस प्रकार से अब ये त्रिभुज क्या है अपने पास, यहां पर त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AEB में, समकोण त्रिभुज AEB में, इस त्रिभुज में अगर आप देखोगे यहां पर, तो बेटा यहां से अपने को किसका मान निकाल ले, अपन यहां AB का मान निकाल ले, तो अपन कह सकते हैं AE चाहिए अपने को, तो बेटा यहां लिख देंगे AE बटे क्या हो जाएगा, AB, और ये हो जाएगा बेटा यहां पर cos थीटा। तो बेटा यहां से अपन लिख सकते हैं कि AE बराबर हो जाएगा AB cos थीटा, AB cos थीटा। AB cos थीटा। फिर हम यहां लिख देंगे बेटा AB क्या है अपने पास, AB है अपने पास यहां पर AB, वो क्या है बेटा, Q का परिमाण, इस वेक्टर का परिमाण अर्थात इसकी लंबाई के बराबर है। तो यहां पर अपन क्या लिख देंगे, AE बराबर ये हो जाएगा। अच्छा, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, Q और ये हो जाएगा बेटा साइन थीटा, ऐसा हो जाएगा। फिर बेटा यहां पर अपने को क्या चाहिए, इसी ट्राइंगल में चाहे तो अपन साइन थीटा भी निकाल लेते हैं। तो बेटा यहां पर सॉरी Q क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, Q कॉस थीटा। यहां से अगर अपन चाहे तो इसका मान भी निकाल ले, बी का कितना आएगा बेटा, एक और लिख सकते हैं यहां से BE बटे AB। तो ये हो जाएगा बेटा अपने पास यहां साइन थीटा, और यहां पर अपन लिख सकते हैं BE बराबर AB साइन थीटा, और बेटा इसको अपन लिख सकते हैं AB क्या है अपने पास Q, और ये हो जाएगा बेटा साइन थीटा। इस प्रकार से ऐसा कर लेंगे। देखो क्या किया है, समीकरण 1 और समीकरण 2 रख दी बेटा यहां पर इस प्रकार से। अब बेटा OE क्या आ जाएगा अपने पास यहां पर, समीकरण 2 से OE क्या हो जाएगा अपने पास, OE हो जाएगा बेटा यहां पर OA प्लस, तो OA तो क्या है अपने पास, OA हो जाएगा बेटा P, और ये क्या हो जाएगा अपने पास
ए क्या हो जाएगा, क्यू कॉस थीटा, ऐसा। यहां लिख देना चाहो तो कि ओ ए वेक्टर का मापांक बराबर है किसके, पी के, पी का मापांक, ओ ए बराबर पी का मापांक अर्थात पी, इसलिए अपन ने ऐसा कर लिया। अब क्या करते हैं बेटा, यहां पर ऐसा कर लिया, यानी कि ओ ई का मान निकाल लिया, बी का मान अपने को पता है, तो क्या करेंगे बेटा, समीकरण एक में, समीकरण एक में, समीकरण एक में ओई व बीई का मान रखने पर, ओई व बी का मान रखने पर समीकरण एक में, तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास, ओबी जो रहेगा अपने पास, तो यहां लिख देंगे बेटा ओबी स्क्वायर, ओबी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ओई क्या है बेटा अपने पास यहां पर, P प्लस क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर, और बेटा B क्या है अपने पास यहां पर, Q साइन थीटा का स्क्वायर, और बेटा मैं यहां पर लिख सकता हूं कि OB जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, R वेक्टर का मापांक, तुम चाहो तो इसको R भी लिख सकते हो बेटा, तो ये हो जाएगा अपने पास R स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा P स्क्वायर क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे, ऐसा कर लें। और यहां से बेटा आपको पता है कि इसमें कुछ थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे, तो बेटा ये हो जाएगा अपने पास आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहां लिख देंगे बेटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, और यहां आ जाएगा बेटा 2PQ कॉस थीटा, ऐसा। ये आपके एक बन जाएगा यहां पर, इसको अपन क्या लिख देंगे, एक के बराबर मान लेंगे, तो बेटा ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2PQ कॉस थीटा, और इसको मैं यहां लिख सकता हूं, ये आपके पास परिणामी सदिश का क्या रहेगा, परिमाण रहेगा, क्या रहेगा बेटा, परिणामी सदिश का परिमाण, और परिमाण क्या है अपने पास, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2PQ कॉस थीटा, ये बेटा परिणामी सदिश का क्या रहेगा, परिमाण रहेगा, यानी कि सदिश की लंबाई अपन ने निकाल ली, क्या निकाल ली बेटा, इसकी लंबाई। अब दिशा की गणना करनी है, तो दिशा की गणना कैसे करेंगे भाई, परिणामी सदिश की दिशा ज्ञात करना, दिशा ज्ञात करना, अच्छा दिशा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज क्या है अपने पास, ओ ई और बी में क्या लिख देंगे, टेन अल्फा बराबर बीई बटे क्या हो जाएगा, ओ ए, इस ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल है ना अपने पास यहां पर ओ ई बी, इसमें क्या करेंगे बेटा अपने पास बी बटा क्या होगा, अल्फा निकाल लेंगे, डायरेक्शंस के लिए क्या निकालेंगे, अल्फा, तो बेटा यहां पर अपन क्या कर देंगे दिशा की गणना के लिए, फिर क्या कर देंगे, इसमें किसका मान रख देंगे बोलो, यहां पर बी का मान पता है, यहां लिख देंगे बीई टेन अल्फा बराबर, अच्छा बी कितना है अपने पास, क्यू साइन थीटा, और बेटा ये ओ ए क्या है, पी प्लस क्यू कॉस थीटा, अर्थात अल्फा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा बटे पी प्लस क्यू कॉस थीटा, इस प्रकार से, इस प्रकार से बेटा क्या करेंगे बेटा, परिणामी सदिश की दिशा ज्ञात करेंगे, और इस प्रकार से क्या करेंगे बेटा, परिमाण ज्ञात करेंगे।
क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखो बेटा क्या करेंगे, आपको परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करना है इनके आर वेक्टर का, इसका मतलब इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, समझो तुम। अब इसकी लंबाई ज्ञात करनी तो मैं OA को आगे बढ़ाता हूं, यहां से एक बी पर, इस पर एक लंब डाल देता हूं बी, तो मेरे पास ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो मैंने क्या किया, OEB में पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, तो बेटा ये समीकरण 1 बन गई मेरे पास। अब मुझे यहां पर समीकरण 1 में OE बराबर क्या है मेरे पास, यहां से लेके ये लेंथ क्या है, OA प्लस क्या है बेटा, AE लिख दी। अब मुझे चाहिए AE का मान, और किसका मान चाहिए बेटा, BE का मान चाहिए। ये मान मेरे पास नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है कि ये AB है और इसका परिमाण, AB जो साइड है इसका परिमाण Q वेक्टर के परिमाण के बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो मैं यहां से ट्राइंगल लेके यहां से AE बराबर AB cos थीटा, और AB जो है वो इस सदिश के परिमाण के बराबर है Q के, तो मैं यहाँ AE बराबर Q cos थीटा आ गया, इनकी AE का मान आ गया। फिर इसी प्रकार से बेटा BE का मान निकाल लिया, तो ये लंब बटा हाइपोटेनियस साइन थीटा आएगा, तो बी बराबर क्यू साइन थीटा, और समीकरण 2 में मान रख देंगे बेटा इसका, तो OE जो है मेरे पास वो P प्लस क्यू कॉस थीटा आ जाएगी। फिर बेटा समीकरण 1 में OE और BE का मान रख दो, तो समीकरण 1 में OE का मान रखेंगे बेटा तो P प्लस क्यू कॉस थीटा, और BE का रखेंगे तो क्या रखेंगे, क्यू साइन थीटा। स्क्वायरिंग करेंगे, अच्छा OB जो है बेटा वो इस सदिश की लंबाई है, अर्थात इसका परिमाण है, तो OB बराबर क्या रख देंगे, R रख देंगे, तो बेटा यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगा। फिर दिशा की गणना करनी, तो दिशा के लिए अपने को क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। क्या निकालना है, दिशा के लिए अल्फा निकालना है। तो बेटा वापस यही ट्राइंगल काम में ले लेंगे, OEB, तो बेटा यहाँ पर टेन अल्फा बराबर क्या होगा, B बटा OA। अच्छा OA का मान तुम्हें पता है, B बटा क्या आएगा बेटा, गलत लिख दिया मैंने, B बटा आएगा OE आएगा बेटा, यहाँ क्या आएगा, B बटा OE, सॉरी OE का मान आपको पता है, यहां पर से ये होता है, ये लिख देंगे, और BE का मान क्या है, क्यू साइन थीटा, वहां पर पुट कर देंगे, तो बेटा क्या आ जाएगी, आपके डायरेक्शन आ जाएगी। क्लियर है या नहीं, एस और नो? आएगा नहीं आएगा? आ जाएगा पक्का? अच्छा इसकी कुछ कंडीशंस हैं, विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां, देखो विशेष स्थितियां क्या है, विशेष स्थितियां, स्पेशल कंडीशंस। विशेष स्थितियां, देखो बेटा स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन, विशेष स्थितियां। के स्पष्ट, के स्पष्ट, के स्पष्ट में है बेटा, मैं मान लेता हूं कि पी वेक्टर जो है वह पैरेलल है क्यू वेक्टर के, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर क्या है, समांतर है। तो बेटा इस प्रकार की सिचुएशन होगी कि मान लेते हैं ये तो पी वेक्टर है और बेटा ये क्यू वेक्टर है, ऐसा इनके बीच का कोण थीटा बराबर क्या रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। इनके बीच का कोण थीटा बराबर क्या रहेगा, 0 डिग्री। तो बेटा अगर मैं इसका परिमाण ज्ञात करूं, तो बेटा परिमाण मेरे पास क्या आ जाएगा, आर बराबर अंडर रूट क्या कर देंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2PQ कॉस थीटा। तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ 0 डिग्री आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 डिग्री।
तो बेटा यहां पर अपन क्या कर देंगे, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq। cos जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है। और इसको मैं यहां लिख सकता हूं आर बराबर अंडर रूट पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अर्थात यहां पर मेरे पास परिमाण इस स्थिति में अधिकतम आएगा और वह क्या आएगा बेटा, P प्लस क्या होगा, Q। इस प्रकार से अगर दो सदिश समांतर है तो बेटा उनका जो परिमाण रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। अगर आप दिशा निकालना चाहो बेटा तो दिशा कैसे निकालोगे, अल्फा बराबर यानी कि टेन अल्फा बराबर, दिशा निकालना चाहे तो अपन कैसे निकालेंगे, टेन अल्फा बराबर आपके पास हो जाएगा Q साइन थीटा डिवाइड बाई क्या होगा बेटा, P प्लस क्यू कॉस थीटा। और आपको पता है कि थीटा का मान क्या है, 0 है, तो Q साइन 0 और ये क्या हो गया, P प्लस क्यू कॉस 0। और साइन 0 का मान 0 है, इसलिए टेन अल्फा इक्वल 0, तो अल्फा बराबर कितना आएगा, 0 डिग्री। अर्थात परिणामी सदिश की जो दिशा रहेगी वह इन सदिशों की दिशा में रहेगी। जैसे मेरे दोनों हाथ पकड़ के सीधे खींचे जाए तो मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा, तो जिधर आपका सदिश रहेंगे परिणामी सदिश भी क्या रहेगा, उसी साइड पे रहेगा। उसके बाद में बेटा केस सेकंड। अच्छा, केस सेकंड में क्या रहेगा कि P वेक्टर व Q वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हो, यानी कि प्रति समांतर हो, विपरीत हो। P वेक्टर व Q वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हो, यानी कि मैं मान लेता हूं बेटा ये P वेक्टर इस प्रकार से है ऐसे, और बेटा Q वेक्टर इस प्रकार से, और इन दोनों के बीच का जो कोण रहेगा वो आपके पास थीटा बराबर इस स्थिति में क्या रहेगा, 180 डिग्री। क्या रहेगा, थीटा बराबर 180 डिग्री। अच्छा, यहां पर अगर अपन रिजल्टेंट निकालेंगे तो बेटा आर कितना आएगा अपने पास, यहां पर आर आएगा यहां पर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq कॉस 180 डिग्री। और आपको पता है कि इस स्थिति में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा बेटा -1, तो ये आ जाएगा यहाँ -2pq। और अगर मैं आर निकालना चाहूं बेटा तो मेरे को यहाँ पर आर मिलेगा क्या, मिनिमम मिलेगा, और ये मिलेगा बेटा P माइनस क्यू। ये मेरे पास यहाँ आ रहेगा। अब डायरेक्शंस की बात करें तो बेटा डायरेक्शंस यहाँ पर दो प्रकार की सिचुएशन रहेगी। अगर मैं यहाँ अल्फा निकालूं, अगर मान लेते हैं सपोज करो कि P ग्रेटर देन क्या है, Q है, तो बेटा मेरे पास डायरेक्शंस आएगी अल्फा बराबर 0 डिग्री। और बेटा अगर मान लेते हैं कि P लेस देन अगर Q है तो बेटा परिणामी सदिश की डायरेक्शन आएगी अल्फा बराबर 180 डिग्री। ये ध्यान रखना। अगर मैग्नीट्यूड जिसका ज्यादा रहेगा परिणामी उसी की दिशा में रहेगा। तो बेटा यहाँ पर अगर P बड़ा है, Q क्या है, छोटा है, तो बेटा यहाँ पर डायरेक्शंस क्या रहेगी, 0, यानी कि परिणामी सदिश भी इसी दिशा में रहेगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये हाथ है मेरे, इधर मेरे को 20 न्यूटन फोर्स लगाया जा रहा है और इधर कितना लगाया जा रहा है, 10 न्यूटन, तो मैं 20 न्यूटन फोर्स की तरफ जाऊंगा इधर, क्योंकि इधर फोर्स ज्यादा है, तो मेरा परिणामी भी इस सदिश की दिशा में रहेगा, इस हाथ वाले, क्योंकि ये छोटा पड़ गया। और अगर मान लो ये बड़ा होता तो फिर मैं इधर जाता तो फिर डायरेक्शन क्या आती, 180 आती। ठीक है ना बेटा, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ज्यादातर काम आती है। इसका चित्र बनाते हैं पहली कंडीशंस का, तो इसमें इस प्रकार की स्थिति रहेगी कि ये P वेक्टर है आपके इस प्रकार से, और बेटा ये क्या है, Q वेक्टर है, ये छोटा है, तो बेटा आपके जो रिजल्टेड आएगा इन दोनों का वो परिणामी भी इसी की दिशा में आएगा, P की दिशा में, और ये क्या रहेगा, R वेक्टर, तो अल्फा 0 होगा। और बेटा मान लो कुछ ऐसा हुआ कि आपके दिशापन P वेक्टर से बता रहे हैं, ध्यान रखना, ये P वेक्टर है बेटा इस प्रकार से, और ये Q वेक्टर है। अब अगर आपको क्या बताना है, परिणामी बताना है, तो बेटा आपको पता है कि परिणामी किसकी साइड में जाएगा,
यानी कि नेगेटिव आएगा, p माइनस क्यू करेंगे तो r इस साइड पे रहेगा और p इस साइड पे, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया 180। यहां पर एंगल कितना रहेगा 180 रहेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन से बेटा वो क्या है देखो कि p वेक्टर केस थर्ड p वेक्टर परपेंडिकुलर हो q वेक्टर, तो थीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री। p वेक्टर परपेंडिकुलर क्या हो q वेक्टर, तो थीटा बराबर कितना रहेगा 90 डिग्री रहेगा। और थीटा बराबर 90 डिग्री यानी कि ये तो हो गया आपके p वेक्टर इस प्रकार से, और बेटा ये हो गया q वेक्टर। तो थीटा कितना है यहाँ पर 90 डिग्री रहेगा। क्या रहेगा बेटा 90 डिग्री। आपसे पूछेगा कि परिणामी बताओ, तो बेटा इस स्थिति में परिणामी क्या आएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq कॉस 90 डिग्री। और आपको पता है कोस 90 का मान 0 होता है, तो बेटा परिणामी आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस क्या आएगा क्यू स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे कहूं इसकी डायरेक्शंस भी निकाल लेते हैं। टेन अल्फा बराबर क्यू साइन कितना आएगा 90 डिग्री है थीटा, और बेटा नीचे क्या होगा p प्लस क्यू कॉस 90 डिग्री। तो बेटा ये हो जाएगा टेन अल्फा बराबर साइन 90 का मान 1 हो जाएगा और p, और ये क्या हो गया बेटा 0। सोल्व करेंगे यहां पर तो ये आ जाएगा आपके पास टेन अल्फा, अल्फा बराबर टेन इनवर्स क्या रहेगा क्यू बाई पी, इस प्रकार से। ये बेटा इसकी दिशा रहेगी। तीनों स्थितियां क्लियर हुई नहीं हुई, एस आर नो बोलो बेटा। क्लियर है तीनों स्थितियां। एक बार देख लो बढ़िया। रिपीट करें। देखो बेटा यहाँ पर ये p वेक्टर है और ये q वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के क्या है समांतर है, तो इनके बीच का कोण कितना है थीटा बराबर 0 डिग्री है। तो यहाँ पर अपन ने अभी फॉर्मूला ड्राइव किया था परिणामी का, तो यहाँ कोस 0 रख देंगे इसकी जगह, थीटा की जगह कोस 0, और कोस 0 का मान 1 होता है। तो बेटा परिणामी क्या आएगा अधिकतम आएगा। और डायरेक्शंस क्या आएगी, यानी कि आपके जिस दिशा में आपके सदिश होंगे परिणामी भी क्या रहेगा उसी दिशा में रहेगा, इसलिए बीच का एंगल क्या आएगा 0 डिग्री आएगा। ये बेटा दिशा हो गई। यहां पर बेटा p वेक्टर इधर है और q वेक्टर इधर है, तो यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या है विपरीत है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा इन दोनों के अंतर के बराबर होगा p माइनस क्यू। अब जो ज्यादा बड़ा रहेगा परिणामी उसी साइड पे जाएगा, अगर p बड़ा है तो p की तरफ रहेगा। अब p से अपन दिशा मान रहे हैं, अल्फा कोण अपन ने किससे लिया है p से लिया है, तो अगर p बड़ा है p की दिशा में ये रहेगा तो अल्फा 0 आएगा। और बाय द वे मान लो अगर परिणामी q की दिशा में गया तो फिर एंगल कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। और यहाँ पर अगर दो सदिश एक दूसरे के लंबवत रहेंगे, दो सदिश अगर एक दूसरे के लंबवत रहेंगे तो इनके बीच का कोण कितना रहेगा बेटा 90 डिग्री रहेगा। और इसको अगर आप सोल्व करते हो तो यहाँ पर आपके पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq कॉस 90, कॉस 90 का मान क्या होता है 0 होता है। तो बेटा क्या आएगा अपने पास r बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये टेन अल्फा आपके पास यहाँ क्यू 90 हो गया, p प्लस क्यू कॉस 90, कॉस 90 का मान 0, तो क्यू बाई पी अल्फा बराबर कितना होगा टेन इनवर्स क्यू बाई पी। क्लियर है बोलो एस आर नो। पीडीएफ पे आपको सब करवा रखा है मैंने, आगे का आप पीडीएफ से पढ़ना, जो भी है जो क्वेश्चंस कोशिश करना करने की, नहीं आए तो मैं कल क्वेश्चंस करवाऊंगा तुम्हें इसके बहुत सारे। ओके बेटा।
वीडियो अटक रहा है ना? कैसे अटक रहा? अब तो क्लास खत्म हो गई है। ओके बेटा, बाकी कल पढ़ेंगे अब।